हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, क को इंग्लिश में देखिए कैसे लिखते हैं, क को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, करीबन 40 दिनों से, क्योंकि मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो इस चैनल पर अब डेली बाई डेली वीडियो आएगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वर वन। क्या पढ़ेंगे? स्वर वन। अब स्वर वन क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। अ से लेकर और अह तक की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वन कहते हैं। यानी अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह, यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वन। और व्यंजन वन को आगे मतलब बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको ये सब जानने के लिए ABCD जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है ABCD का, वो जाकर सबसे पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ABCD नहीं आता होगा तो, अगर आता होगा तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अ। क्या लिखा हुआ है? अ। और अ की कोई भी मात्रा नहीं होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए से होता है अ। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आ। क्या लिखा हुआ है? आ की मात्रा इस प्रकार से रहता है, देख लीजिए, आ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा हो गया, और आ का इंग्लिश देखिए क्या होता है? ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से घूमी हुई रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा, और देखिए इसका इंग्लिश होता है आई से क्या होता है? छोटी ई। उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई से क्या होता है? बड़ी ई। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ऊ, और छोटी ऊ की मात्रा किस प्रकार से रहता है? यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इस प्रकार से है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से है, तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? यू से क्या होता है? छोटी ऊ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी ऊ। क्या लिखा हुआ है? बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा क्या है? इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे, और इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ओ से क्या होता है? बड़ी ऊ। और देखिए यहाँ पे है री, और री की मात्रा किस प्रकार से रहता है? देखिए यहाँ पे कोई मतलब व्यंजन वन में इस प्रकार से लगा रहता है। ठीक है, री की मात्रा देखिए यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? आर और आई होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और से इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ए से अ, डबल एस से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री। ठीक है, उसी प्रकार से अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये ए, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, लिखा क्या हुआ है? ए लिखा हुआ है, और ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ए की मात्रा रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ई से क्या होता है? ए। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम लोग इससे पढ़ेंगे आय की मात्रा किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से आय की मात्रा रहता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए और आई से क्या होता है? आय होता है, और इसका मात्रा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं ओ, और ओ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पाई हो गया, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ओ से क्या होता है? ओ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए औ, क्या लिखा हुआ है? औ, और औ की मात्रा देखिए इस प्रकार से रहता है, औ की मात्रा, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए और यू होता है। ए यू से क्या होता है? औ होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग इसे पढ़ते हैं अंग, और अंग की मात्रा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इस प्रकार से पाई रहता है, और नीचे एक पाई रहता है, ऊपर एक बिंदु रहता है। इसी प्रकार से अंग की मात्रा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका इंग्लिश देखिए क्या होगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा ए और एन। ए एन से क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अह, और अह की मात्रा किस प्रकार से रहता है, देखिए यहाँ पे एक पाई रहेगा और ऊपर से एक पाई रहेगा और यहाँ पे दो शून्य रहेंगे, वही होता है अह की मात्रा। और देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, ए एच से क्या होता है, अह होता है। तो चलिए इसे एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। मैं जितने भी सारे आज क्लास करा रहा हूँ उसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसका मात्रा भी, उसका इंग्लिश भी और स्वर वन भी, ठीक है, ताकि आपको और जल्दी याद हो। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी में व्यंजन वन, इसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वन। क से लेकर, देखिए यहाँ पे क से लेकर और ज्ञ तक, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वन बोलते हैं। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्यंजन वन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क, इसे हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क। यहाँ पे लिखा हुआ है ख, ग, घ, अंग। अब देखिए इंग्लिश में हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसे हम लोग पढ़ते हैं के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए हम लोग इसे हिंदी में पढ़ेंगे च, छ, ज, झ, ञ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, च, छ, ज, झ, ञ। अब देखिए इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ञ। एक बार और हम लोग पढ़ते हैं सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ञ। आप क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट तो कीजिए, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए ताकि आपको जल्दी याद हो। ठीक है, तो अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट ठ ड। देखिए इसे हम लोग हिंदी में किस प्रकार से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बिल्कुल बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़। क्या पढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब देखिए इंग्लिश में हम लोग इसे हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा ती से त, ती एच से थ, दी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। अब देखिए हम लोग आगे अब पढ़ेंगे त थ द। तो सबसे पहले तो हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त, थ, द, ध, न। तो देखिए इसे हम लोग तो हिंदी में पढ़ लिए त, थ, द, ध, न। अब देखिए इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसे पर सबसे पहले हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे प, फ, ब, भ, म। फिर से पढ़ेंगे हम लोग प, फ, ब, भ, म। अब देखिए इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे यरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। फिर से हम लोग एक बार पढ़ते हैं य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब दोस्तों अब चलिए हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एच एच से तलाबे स, एच एच से मूर्धन स, एच से दंत स, एच से ह, के एच एच से छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। फिर से हम लोग एक बार पढ़ते हैं वाई से य, आर से
र, एल से ल, भी से व, एच से तलाबे स, एच से मूर्धन स, एच से दंस, एच से ह, के एच से छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने तो स्वर वन पढ़ लिए, ठीक है, स्वर वन पढ़ लिए और क्या क्या पढ़ लिए, व्यंजन वन पढ़ लिए, व्यंजन वन पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अब इसका हम लोग पहचान करेंगे। देखिए किस प्रकार से पहचान करेंगे। अगर आपको पहचान करने आ गया तो समझिए आपको 20% इंग्लिश पढ़ने आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग अक्षर पहचान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा हुआ है ओ। क्या लिखा हुआ है, ओ। तो हम आपको स्वर वन में पढ़ाए थे कि य से ए से क्या होता है, अ होता है। आपको अगर याद रहेगा स्वर वन और व्यंजन वन तो आप अच्छे तरीके से अक्षर को पहचान कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है आपको स्वर वन और व्यंजन वन याद करना, तो आप वो याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप क्या कीजिएगा, अक्षर पहचान कीजिएगा। तो समझिए आपको 20% इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए से हो जाएगा अ और यहाँ पे देखिए छ लिखा हुआ है। तो मैंने आपको व्यंजन वन में च में छ पढ़ाया था, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सी डबल एच। सी डबल एच से क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए य लिखा हुआ है। आपको व्यंजन वन में ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था, य पढ़ाया था ना। उसका इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, वाई से क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी ई। क्या लिखा हुआ है, बड़ी ई लिखा हुआ है। तो बड़ी ई की मैंने आपको बताया था स्वर वन में कि डबल ई से क्या हो जाएगा, बड़ी ई। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ज। स्वर वन में के ज लिखा हुआ है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा जे। जे से क्या हो जाएगा, ज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तलाबे स। क्या लिखा हुआ है, तलाबे स। तो सबसे पहले तो इसका इंग्लिश हम लोग पढ़े थे एस एच। एच से क्या हम लोग पढ़े थे, तलाबे स। यरल में के तलाबे स है, वहाँ से हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में एच से तलाबे स। देखिए मैं कितना आसानी से इसे पहचान कर ले रहा हूँ। आपको भी अगर अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक याद हो जाएगा तो आप आसानी से इसे पहचान कर लीजिएगा। अगर आपको अक्षर पहचानने आ गया तो आप किसी का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी शहर का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी गांव का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, या अपने चाचा बाबा, अपने पूरे परिवार के नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आगे आगे बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ऊ। क्या लिखा हुआ है, बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ। देखिए मैंने आपको स्वर वन में बड़ी ऊ का अ में मैंने आपको पढ़ाया था बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ का क्या इंग्लिश बताया था, डबल ओ। डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ होता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झ। व्यंजन वन में मैंने आपको च पढ़ाया था जिसमें झ आया था, उसका इंग्लिश क्या होगा, जे एच। जे एच से क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्र। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, त्र। यरला में मैंने आपको व्यंजन वन में पढ़ाया था यरला, उसमें त्र पढ़ाया था यरला में। उसका इंग्लिश क्या होगा, टी आर। टी आर से क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए। मैंने आपको ए कहाँ पढ़ाया था, सबसे या पहले याद कीजिए ए कहाँ पढ़ाया था, स्वर वन में पढ़ाया था ए, और उसका इंग्लिश क्या बताया था, ई। ई से क्या होता है, ए होता है। अगर आप इस प्रकार से पहचान कर लीजिए तो समझिए आपको 20% इंग्लिश पढ़ने आ गया। मैंने आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ भी करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। मैंने जो जो पढ़ाया है एक कॉपी में अपने से लिखिएगा। ठीक है, और उसे याद कीजिएगा, तभी आप आगे कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है थ। क्या लिखा हुआ है, थ। तो यहाँ पे क्या होगा, टी एच। टी एच से थ होता है। मैंने आपको तस्व में पढ़ाया था व्यंजन वन में। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब। क्या लिखा हुआ है, ब। देखिए व्यंजन वन में मैंने आपको पढ़ाया था ब पढ़ाया था पफ में। ठीक है, पफ में ब आया था, वहाँ पे पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से ब हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ। देखिए यहाँ पे ओ आया है, स्वर वन में मैंने आपको पढ़ाया था ओ, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ओ। ओ से क्या होता है, ओ। उसी प्रकार से यहाँ पे ढ है, तो ढ का इंग्लिश क्या होगा, डी एच होगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ख है, स्वर वन व्यंजन वन में मैंने आपको कखवा में पढ़ाया था, क के बाद ख आया था, उसका इंग्लिश क्या होगा,
के और एच होगा, के एच से क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है औ, क्या लिखा हुआ है, औ। तो औ को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आपको व्यंजन स्वर वन में पढ़ाया था औ, ओ आ में, तो इसका इंग्लिश हम पढ़ाए थे आपको ए यू, ए यू से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ध, ध का इंग्लिश क्या होगा, डी और एच होगा। और देखिए र यहाँ पे लिखा हुआ, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा, आर से हो जाएगा र। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे के से होता है क। यहाँ पे लिखा हुआ है फ, फ का इंग्लिश क्या होगा, पी एच, पी एच से क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भ, तो भ का इंग्लिश क्या होगा, बी और एच होगा, बी एच से क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा। इस प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व का इंग्लिश क्या होगा, यरल में मैंने आपको व पढ़ाया था, व का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे देखिए भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है च, च का इंग्लिश क्या होगा, सी और एच होगा, सी एच से क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा, एम से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ल का इंग्लिश क्या होगा, एल होगा, एल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको आज स्वर वन, व्यंजन वन, अक्षर पहचानना सिखा दिया। आप अगर इस प्रकार से याद करके अक्षर पहचानिएगा तो आपको 100% आपके घर का नाम, आपके पापा के नाम, मम्मी के नाम, अपने भाई का नाम, सबका नाम लिखने आ जाएगा। अगर आपको इतना आ जाएगा तो ठीक है। मैं आपको कल के क्लास में 12 खड़ी पढ़ाऊंगा। अगर 12 खड़ी और क से लेकर ग तक और अ से लेकर अह तक आपको इंग्लिश में याद हो जाएगा तो आप किसी का नाम, किसी गांव का नाम, किसी भी शहर का नाम आप आसानी से लिख पाइएगा। नहीं लिख पाइएगा तो मेरे आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, ठीक है। मैं आपको फुल गारंटी के साथ कर रहा हूँ। कल का क्लास देख लीजिएगा और आज का क्लास पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।